सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा हमारे चैनल पे है। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम 1.4 लॉजिक जो हमने स्टार्ट किया था 12th स्टैंडर्ड का साइंस स्ट्रीम के जो बच्चों का था कि लॉजिक चैप्टर पढ़ाना है और सही तरीके से समझाना है। आज का जो लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1.3 तक सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते, समझ लेते। जब बात होती है 1.4 की, जहां पे हम लॉज यूज करते, तो बच्चे हो जाते थोड़े से कंफ्यूज कि अब क्या करें। क्वेश्चन में नेगेशन करना है, लॉज यूज करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा बच्चा, सबसे इजी वे बताऊंगा कि आपको 1.4 को डील कैसे करना है। अगर आपने लेक्चर एंड तक देखा तो आपको सच बोल रहा हूं, कभी डाउट नहीं होगा कि लॉज हमें यूज कैसे करने, कहां पर कौन से लॉज आएंगे, कैसे हमें उसको टैकल करना है, कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, मुझे एक करना है, एक स्टेप करना है कि कौन सा स्टेप करना है, सब कुछ पता चलेगा बच्चा आपको इस लेक्चर में। एंड आपको नेगेशन के भी डाउट होते हैं कि नेगेशन कब अप्लाई करना है, बाय कंडीशनल, कंडीशनल, वहां पे भी कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन भी मैं कर दूंगा दूर। राइट। ओवरऑल अगर आपको 1.5 सीखना है तो उसके पहले आपको 1.4 पे कमांड अच्छा रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 1.5 खत्म कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक में, तो प्लीज अपना फोकस बनाए रखना और वीडियो के एंड तक रुके रहना, चीजें आपको समझ में आएगा। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ाऊंगा, बहुत सही तरीके से होता ना, बहुत कम पढ़ा के बहुत जल्दी आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1.4, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे कि बेसिक में क्या क्या चीजें हैं, है ना। पहले बेसिक से डील करेंगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं नेगेशन की, है ना। किसकी हम बात करते हैं बच्चा? नेगेशन। अब नेगेशंस करना कैसे, देखो इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से सिंबल होता है। इनडायरेक्टली शो क्या करता है बच्चा? नॉट ही बताना चाहता है, नेगेशन डायरेक्टली नॉट बताना चाहता है। अब करना कैसे सब कुछ आपको बताऊंगा बच्चा, बस ध्यान से आप सभी देखते जाओ। सपोज करो हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, बीच में है एंड, यहाँ पे Q, है ना। अब इसका हमें करना है बच्चा नेगेशन। क्या करना है हमें? नेगेशन। तो नेगेशन करते टाइम पे आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी कि नेगेशन जब आप करते हो तो P एंड Q जो दे दिया है, अब नेगेशन में ये जो नेगेशन अंदर जब जाएगा ना, यहाँ पे ये P के साथ भी जाएगा, Q के साथ भी जाएगा, तो नेगेशन P हो जाएगा, नेगेशन Q हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, जब भी आपके पास कंडीशन में और है, एंड है, तो और एंड में, एंड और में चेंज हो जाता है। मीन्स ये एंड है तो किस में चेंज आएगा? और में। लो आपका हो गया नेगेशन। इसी को हम आगे जाके देखने वाले, इसी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ। राइट ना। चलो डन। दूसरा एग्जांपल ले लेते इसी में। अभी हमने एंड कर लिया तो और वाला देख लेते। P और Q दे दिया, हम इसका करना है नेगेशन, तो क्या हो जाएगा? नेगेशन P के साथ भी जाएगा, नेगेशन Q के साथ भी जाएगा। जो और का कंडीशन है किसमें बदल जाएगा? एंड में। क्लियर ना? बस इतना ही होता है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एंड और बता दिया, कुछ और चीजें बच्चा देखो ध्यान से। अगर आपके पास नेगेशन P दे दिया, एक स्टेटमेंट दिया है, अब बोला इसको वापस से नेगेशन करो, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन करने से आपको क्या मिल जाता है बच्चा? P मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन। राइट। चलो एक चीज हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। हम बात करते हैं P सिंगलिफिकेशन आपके पास Q दिया है, अगर आपको इसका नेगेशन करना है तो क्या चीजें पता होना चाहिए। देखो ध्यान से समझो। अगर आप नेगेशन कर रहे हो तो आप क्या करोगे? ए वाला जो नेगेशन है Q के साथ आप भेजोगे। किसके साथ भेजोगे? Q के साथ। तो क्या हो जाएगा? नेगेशन Q। क्या हो जाएगा? नेगेशन Q। अब ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे एंड आएगा कि और आएगा? तो पहले तो आपने नेगेशन किसके साथ भेजा? Q के साथ। तो P क्या होगा आपका? सेम। P आपको सेम लिख दो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को डेफिनेटली होता है, एग्जाम टाइम में आता है। ऐसा कभी बाय चांस कभी क्वेश्चन नहीं देख के, सडनली रिवीजन नहीं किया, सडनली क्वेश्चन पूछ रह गया, या बाय चांस उनको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तब क्या होता है? तो चीजें बता दो, ध्यान से देखो आप सभी। अगर आपके पास आपने पीछे वाले के साथ Q के साथ नेगेशन भेजा, तो देखो शुरुआत कैसे हो रहा है, देखो नेगेशन कैसे हो रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ऐसे शुरू कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो पहले देखने का ऐसे आ रहा मतलब एंड, ऐसे आ रहा मतलब ऐसे आ रहा मतलब एंड। क्लियर ना बच्चा?
आपको इस तरीके से चीजें समझना है, राइट ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज, अगर हम जब लॉ की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कंडीशनल लॉ, कंडीशनल, जब वहां पे हम बात करेंगे सेम चीज, पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यों होगा, यहाँ पे नेगेशन नहीं करने बोलेगा, लेकिन 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 यहाँ पे हमें इसको लिखना पड़ेगा किसके फॉर्म में बच्चा, इसका कंडीशनल लॉ जब यूज करेंगे हम नेगेशन किधर देते बच्चा, पी के साथ, तो नेगेशन पी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू सिंगल रहेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तो हमने एंड दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, जैसे हम देखो पहले हमने इसको ऐसा बनाया था, राइट, तो पहले पहले चाहिए था, इसलिए यहाँ पे एंड देखिए। अब यहाँ पे देखो ये बन चुका है, पी आ चुका, इसके बाद चाहिए तो बाद में लिखने का, बाद में मीन्स कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ खत्म हो रहा है, ऐसा है ना, ऐसा खत्म हो रहा है, मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, और आ जाएगा, राइट ना, यहाँ पे इस तरीके से, और मतलब ये सिंबल आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पे और आएगा, ये सिंबल आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एंड आएगा। क्लियर है, मैं आपको कंडीशनल लॉ भी बता दिया, साथ ही साथ आपको नेगेशन भी बता दिया, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चे, ध्यान से भी समझो। अब डबल की बात करते हैं, पी डबल इंप्लीकेशन क्यों दे दिया है ना। अब आपको उसको करना नेगेशन, क्या करना आपको यहाँ पे नेगेशन करना है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले डबल को सिंगल में चेंज करो, डबल को सिंगल में चेंज करो, डबल इंप्लीकेशन को सिंगल इंप्लीकेशन में चेंज करो, नेगेशन को रखो बाहर। अब क्या हो जाएगा, पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यों हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आएगा। याद रखना, एक चीज याद रखना बच्चा, जब भी डबल को सिंगल में हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, पहले पी था फिर क्यू था, अब क्या हो जाएगा, क्यू से अब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इस बार इंटरचेंज करना, पी से क्यू एंड क्यू से पी। अभी तक हमने नेगेशन दिया नहीं, अभी तक हमने नेगेशन दिया नहीं, नेगेशन बाहर है, अब नेगेशन अंदर जाएगा। अब कुछ देर के लिए समझो, कुछ देर के लिए समझो, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, पी, ये पूरा पार्ट आपके पास क्यू, तो नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, एंड को और में चेंज करेगा। ध्यान से समझो, ए नेगेशन है, अंदर दो स्टेटमेंट है, अंदर दो स्टेटमेंट है, नेगेशन जैसे अंदर जाएगा इस वाले के साथ नेगेशन आ जाएगा, फिर इसके साथ भी आ जाएगा नेगेशन, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, सेम चीज यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे एंड किस में चेंज जाएगा, और में, मींस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, नेगेशन अंदर जाएगा, पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू के साथ, क्यू के साथ, साथ ही साथ यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नेगेशन इधर भी जाएगा ना, क्यू सिंगल इंप्लीकेशन पी हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि हमने नेगेशन को अंदर भेजा तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, बीच में क्या आपके पास है, एंड है, किसमें बदल जाएगा, और में। यहाँ तक क्लियर, चलो बस इतना देख लो, इसके बाद कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, बस मैं बोला पढ़ाऊंगा बहुत कम, लेकिन समझा के बहुत अच्छे से दूंगा आपको, ठीक है, ध्यान से भी आप देखो। चलो अब क्या होगा, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, यहाँ पे देखा था, अगर नेगेशन अंदर अप्लाई करना है तो मैं किसके साथ भेजूंगा, लास्ट वाले के साथ। तो देखो नेगेशन किसके साथ गया, क्यू के साथ गया, अब क्यू के साथ नेगेशन गया, अब क्यू के साथ गया तो उसके पहले क्या सिंबल लो, पी तो अकेला रह जाएगा ना भाई, पी तो सिंगल ही रह जाएगा, राइट ना। अब पी के साथ तो नहीं आया नेगेशन, क्यू के साथ गया, अब क्यू के साथ गया तो बीच में कुछ तो सिंबल आएगा ना, एंड या और, मैंने बताया था, ध्यान देना, अगर पहले देखना है तो पहले देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है, मतलब एंड, यहाँ पे आ जाएगा एंड, करेक्ट, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, और रहेगा। फिर से आप किसके साथ भेजोगे इसको, अगेन लास्ट वाले के साथ ही आपको भेजना है, पी के साथ तो नेगेशन पी हो जाएगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा, यहाँ पे क्यू, क्योंकि हम इसके पहले देख रहे हैं ना सेकंड के, इस तरीके से आपका बनता है। अगर मैं यही चीज बाय कंडीशनल लॉ यूज करता हूं, बाय कंडीशनल लॉ अगर मैं यूज करता हूं, ध्यान से आप सुनो, यहाँ पे नेगेशन नहीं अप्लाई करना आपको, यहाँ पे नेगेशन अप्लाई नहीं करना है, तो P डबल इंप्लीकेशन Q हो जाएगा, इसको आप पहले चेंज करोगे, P सिंगल इंप्लीकेशन Q में, यहाँ पे एंड आएगा, Q से सिंगल इंप्लीकेशन आपके पास P हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, लॉ यूज करो ना बच्चा, मैंने बताया था जब कंडीशन लॉ यूज करोगे तो हम किसके साथ भेजते हैं, P के साथ भेजते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ जरा ध्यान से, तो P के साथ जाएगा, तो यहाँ पे खत्म कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, एंड ऊपर हो रहा है ना, मींस यहाँ पे और आ जाएगा, देन क्यू, यहाँ पे एंड का एंड रहेगा, बिकॉज हम यहाँ पे नेगेशन नहीं दे रहे, दैट्स यहाँ पे एंड ही रहेगा। अब अगेन देखो, जब भी लॉज यूज करोगे तो हमेशा पहले को दोगे, तो यहाँ पे क्यू के साथ नेगेशन जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है ना, खत्म हो रहा है, मींस और, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, खत्म यहाँ पर, तो पीछे हम क्या देंगे, और देंगे, देन यहाँ पे पी सिंगल रह जाएगा। समझा क्या, मैंने आपको नेगेशन भी बता दिया, मैंने आपको लॉस भी बता दिया, राइट ना, तो दोनों एक साथ मैंने आपको समझा के दिया, कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई मैंने आपको दोनों साथ में बताया। क्लियर ना आप सभी को, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया,
बहुत सिंपल, इसके बाद तो आपको कुछ करना नहीं बच्चा, बस चीजें समझते जाओ क्या क्या है। अब कंडीशनल आपको नेगेशन समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा फटाफट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, ध्यान से समझो, ध्यान से एकदम समझो। यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। मतलब साइड में आपको उसके रीजन भी लिखने पड़ेंगे, रीजन भी साइड में आपको लिखने पड़ेंगे। ध्यान से आप सभी समझो, ध्यान से आप सभी समझो क्या क्या चीजें हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन क्या दिया, नेगेशन ऑफ क्यू सिंगल इंप्लीकेशन पी दे दिया, राइट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब रूल यूज करना है नेगेशन का, नेगेशन करना है तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, नेगेशन करेंगे, नेगेशन, नेगेशन ऑफ क्यू सिंगल इंप्लीकेशन पी। हमने क्या किया, नेगेशन किया, नेगेशन क्या मतलब बाहर हमने शो कर दिया नेगेशन। अब ध्यान से सुनो, ये क्या दिख रहा है आपको, सिंगल इंप्लीकेशन, सिंगल इंप्लीकेशन। हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेगेशन अप्लाई करेंगे ना, नेगेशन देखो क्या हो जाएगा बताओ जरा। इन नेगेशन तुम किसके साथ भेजना चाहते हो, सिंगल, यहाँ पे नेगेशन यूज कर रहे हैं, कोई लॉ यूज नहीं कर रहे, तो आप किसके साथ भेजोगे, हमेशा लास्ट वाले के साथ। तो क्या बन जाएगा, नेगेशन ऑफ पी। अब लास्ट वाले के साथ क्या था, यहाँ पे हमेशा आता है एंड, और पहले कौन था, क्यू था ना, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू ही रह जाएगा। करेक्ट ना, करेक्ट ना बच्चा, देखो दिख रहा है आप सभी को। अब यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन ना, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आपने क्या यूज किया, नेगेशन है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नेगेशन ऑफ कंडीशन है ना, कंडीशनल या इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ऐसा लिख दो, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन है ना, डन। बस आपका इतना, अगर आपको चाहिए इसमें और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, दोनों से नेगेशन बाहर निकाल लो, फिर से वही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा बच्चा आपको। चलो दूसरा करते हैं अभी हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या करना है, P एंड नेगेशन Q दे दिया, राइट ना। अभी हमें करना है नेगेशन, हमें क्या करना है बच्चा, नेगेशन करना है, नेगेशन करते हैं, नेगेशन करते हैं बच्चा, फटाफट ध्यान से देखो। तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q है ना, हमेशा करेंगे नेगेशन, हमेशा क्या करेंगे, नेगेशन करेंगे। अब नेगेशन अंदर जाएगा, देखो एंड है, और एंड की कंडीशन हम क्या करते हैं बच्चा, नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, मींस नेगेशन ऑफ P एंड किस में जाएगा, और में, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट आप क्या लिखने वाले हो, स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हो आप यहाँ पे बताओ जरा रीजन। हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेशन हमने शेयर किया तो एंड और में चेंज हो गया, मतलब इसको बोलते हैं एंड क्या था, कंजक्शन था ना, तो नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ कंजक्शन हुआ ना, नेगेशन ऑफ कंजक्शन, राइट है, डन। अब क्या हो रहा है बच्चा, देखो ध्यान से, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेशन P का P रहेगा, और क्या रहेगा, दो नेगेशन एक साथ है तो नेगेशन, नेगेशन ने आपको कुछ देर पहले बताया था, क्या हो जाएगा, नेगेशन हट जाएगा तो ये बच जाएगा। अब यहाँ पर रीजन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, नेगेशन, दो बार नेगेशन था, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, राइट ना बच्चा। चलो दूसरा भी हो गया, आते हैं तीसरे के पास, आते हैं तीसरे के पास, ठीक है, तीसरे के पास आते हैं। देखो क्या क्या दिया बच्चा यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तीसरा क्या दिया, P और नेगेशन Q। आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। मैंने एंड वाला बताया था, मैंने एंड वाला बताया था बच्चे, देखो एंड वाला बताया ना, सेम इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है। मैं चाहता हूँ इसको एज अ होमवर्क पार्ट कर लो, एज अ होमवर्क पार्ट आप इसको सॉल्व करके दिखाना, ठीक है, सॉल्व करके बताना, राइट। चलो फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाला क्या दिया, P और नेगेशन Q एंड R दे दिया, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, नेगेशन यूज करेंगे, नेगेशन, नेगेशन क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन अप्लाई कर रहे हैं, P और नेगेशन Q, एक ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड R, राइट ना बच्चा। देखो ध्यान से, क्योंकि नेगेशन सबके लिए रहेगा, एक के लिए थोड़ी ना, नेगेशन सबके लिए, तो इसलिए होल ब्रैकेट। अब क्या होगा, नेगेशन अंदर जाएगा, कुछ देर के लिए समझो, मेरा पूरा पार्ट क्या हो गया, P, और क्या हो जाएगा R, तो P और Q बोल दो तो भी चल जाएगा, तो यहाँ पे R दिया है, तो पूरे पार्ट के साथ फिर बीच में एंड है, मतलब नेगेशन किसका,
कंजक्शन का एंड है ना, कंजक्शन, अगर और होता तो डिसजंक्शन, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें नेगेशन इसके साथ भी जाता है, नेगेशन इसके साथ भी जाता है, बीच वाला इंटरचेंज होता है एंड से और से एंड, मींस यहां भी नेगेशन आ जाएगा P और नेगेशन Q, एंड चेंज हो जाएगा और में नेगेशन R हो जाएगा, जिसका हम रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, ध्यान से बता दो, फटाफट बता दो। नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ कंजक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट ना बच्चा। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो आप सभी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब नेगेशन इसके पास अंदर भी तो जाएगा ना, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या लिखने, नेगेशन ऑफ P और जो है चेंज जाएगा एंड में नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, है ना। ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो अगर करना है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, और नेगेशन R। अब बताओ यहाँ पे हमने क्या किया, अब बताओ यहाँ पे हमने क्या किया, हमने और को बदल दिया एंड में, मतलब फिर से नेगेशन ऑफ, इस बार क्या हुआ और वाला एंड में, मींस नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन, राइट ना बच्चा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, राइट। चलो इसके बाद क्या, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो नेगेशन है, तो नेगेशन हट जाएगा, क्या बचेगा, जो स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेशन P एंड का एंड, यहाँ पे दोनों नेगेशन गायब, क्या बन जाएगा, Q, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और नेगेशन R। यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ नेगेशन, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, नेगेशन, हमने नेगेशन को वापस से क्या कर दिया, नेगेशन कर दिया, दैट्स हमारे पास आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पक्का ना। बोला था बच्चा पढ़ाऊंगा बहुत कम लेकिन समझाऊंगा बहुत ज्यादा, राइट ना। चलो ध्यान से देखो अभी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एंड आपको और कोई क्वेश्चन देखना तो प्लीज देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, राइट ना। तेरी ठीक है, हाँ ये हो गया क्वेश्चन। चलो इसके बाद क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पूरा रफ कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में मुझे कॉपी करना है क्वेश्चन, वेट करो, पेज और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। राइट, चलो ये वाला पार्ट हो गया, अब इसको कॉपी कर लेना, मैं न्यू पेज पे आता हूँ। चलो सब गायब, सुनो मैं ध्यान से, मैंने 4 तक बता दिया है ना, क्वेश्चन 4 तक मैंने बताया। 5 देखते हैं, 5 क्या दिया, P सिंगल इम्प्लीकेशन, P और नेगेशन Q दे दिया, करेक्ट ना बच्चा। हमें क्या करना है, नेगेशन करना है, नेगेशन करते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा, नेगेशन P सिंगल इम्प्लीकेशन P और नेगेशन Q, करेक्ट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे क्या होने वाला बताओ जरा फटाफट। अब यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन है, हमें पता है जब नेगेशन देते हैं हमेशा सेकंड वाले को देते हैं, इसको देते हैं सेकंड वाले को देते हैं, तो नेगेशन सेकंड वाले के साथ आ जाएगा P और नेगेशन Q, और यहाँ पे सेकंड वाले के साथ दिए तो पहले क्या जाएगा, एंड हो जाएगा, साथ में कौन है, P सिंगल रह जाएगा, राइट ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन हमने सिंगल इम्प्लीकेशन किया तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, राइट ना बच्चा, एकदम इजी। चलो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, मैं कलर इसलिए चेंज कर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चा, देखने में सिमिलर ना लगे कि अरे यार सेम चीज पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो डिफरेंट हो, लुक वाइज आपको समझ में आए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, राइट ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान से देखो। अब क्या करना है, अब ये नेगेशन अंदर इसके साथ भी जाएगा, कैसे, अरे भाई हट जा,
इसके साथ भी जाएगा एंड इसके साथ भी जाएगा, बीच में और है, बदल जाएगा एंड में। तो पी भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे आ जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा और चिन्ह जाएगा एंड में नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, ब्रैकेट लगा दो। अब रीजन तो लिखना पड़ेगा भाई साहब। रीजन क्या होगा, देखो हमने जब नेगेशन अंदर भेजा और एंड में हो गया, मतलब नेगेशन ऑफ और मींस डिसजंक्शन, मींस हमने किसको चेंज किया, नेगेशन नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, राइट ना बच्चा, डिसजंक्शन। थोड़ा सा समझ के चलो, सब कुछ आ जाएगा समझ में, राइट ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में, अब दो नेगेशन है, बदल जाएगा, सिंगल मतलब नेगेशन ही गायब हो जाएगा, P एंड नेगेशन P है, एंड रहेगा, दो नेगेशन हट के क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, राइट। अब नेगेशन का हमने फिर से नेगेशन किया तो मतलब रीजन क्या जाएगा, नेगेशन नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन, राइट ना बच्चा। एकदम सिंपल इजी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद तो कुछ करना है नहीं, खत्म 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 खत्म, ठीक है। चलो 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 फटाफट देखो, इसमें से कोई एक और बता देता हूँ। आई थिंक एक बता दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा तो खुद से तो करो, खुद से थोड़ा ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं बचा। चलो देखते किसको करते हैं हम लोग, किसको करना है बताओ, किसको करना है। हाँ सिंपल वाला करूँ कि हार्ड वाला करूँ बता दो। अभी तो वाला मैंने बताया, सेम पैटर्न से आप कर सकते हो, अगर डाउट हुआ तो कोई बात नहीं। चलो मैं 6 वाला बता देता हूँ, एक सेकंड रुको, इसका एक पेज और कॉपी कर लेता हूँ, एक पेज और कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको वहां भी और आगे बता दूं, ठीक है। चलो चलो अब इसको कॉपी कर लेना, बढ़ते अभी इस पे पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। देखो अभी किसको करते हैं, 6 वाले करते हैं, नेगेशन P एंड Q और P और नेगेशन Q, राइट ना बच्चा। ध्यान से भी आप सुनो, नेगेशन करना है, नेगेशन करना है, नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ब्रैकेट में नेगेशन P एंड Q और P और नेगेशन Q, करेक्ट ना बच्चा। चलो ध्यान से आगे देखो, अब क्या होगा बताओ जरा। अब नेगेशन अंदर जाएगा तो यहाँ पे और है, किस में बदल जाएगा, एंड में नेगेशन ब्रैकेट के अंदर नेगेशन P एंड Q, क्योंकि हमें ब्रैकेट को ओपन करके जैसे अंदर गया तो वहां पे ऑलरेडी एक नेगेशन था, पूरा एक साथ था, तो ग्रुप रहेगा, बाहर नेगेशन है तो नेगेशन के बाहर नेगेशन, पूरा एक टर्म को हम पूरा क्या समझ रहे, P समझ रहे। ये नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, नेगेशन P और नेगेशन Q। हमने इसका अलग से ब्रैकेट नहीं बनाया, इसका बनाना पड़ा बिकॉज यहाँ पे एक नेगेशन था, तो नेगेशन को मैंने कवर कर दिया ब्रैकेट से पहले, देन इसके पहले एक और नेगेशन आ गया, राइट। अब नेगेशन नेगेशन क्या होता है, इसके पहले आपको रीजन लिखना पड़ेगा। ये रीजन क्या होगा, हमने और को बदल दिया एंड में, मतलब डिसजंक्शन हुआ, तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, राइट ना बच्चा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे एक नेगेशन है पूरे के साथ, देखो पूरे के साथ है तो पूरे का बाहर बैठा हुआ, तो नेगेशन नेगेशन क्या होगा, नेगेशन गायब, मींस P एंड Q, राइट। यहाँ पे ऐसे रखो, अभी एक स्टेप मत करो एक साथ दोनों, एक स्टेप दोनों एक साथ मत करो, नेगेशन P और नेगेशन Q, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने सिर्फ इसको किया तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन हुआ, तो रीजन लिख दो आपने बच्चा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, राइट ना बच्चा। चलो 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 फटाफट 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 देखो अभी आगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका काम तो कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन P हो जाएगा और बदल जाएगा एंड में नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, राइट ना बच्चा। ध्यान से भी देखो, ध्यान से भी देखो, अब क्या हुआ यहाँ पे और बदल गया एंड में, मतलब हुआ क्या, मतलब हुआ क्या, ध्यान से समझो। यहाँ पे हुआ क्या, नेगेशन नेगेशन, रीजन देखो बच्चा, रीजन नेगेशन ऑफ और बदल गया एंड में, मतलब डिसजंक्शन था, डिसजंक्शन, राइट ना बच्चा, डिसजंक्शन, करेक्ट यहां तक का पार्ट, राइट। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। P एंड Q, एंड रहेगा, नेगेशन P का कुछ नहीं कर सकते हो, एंड रहेगा, नेगेशन नेगेशन हटके क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q। अब यहाँ पे क्या हो जाए, नेगेशन नेगेशन हुआ ना,
नेगेशन, नेगेशन ऑफ क्या हुआ, नेगेशन हुआ, नेगेशन ऑफ नेगेशन, राइट ना। अब इसके आगे कुछ कर सकते हो क्या, सर बोलोगे नहीं सर अब तो कुछ नहीं हो सकता, करना है तो कॉमन निकाल दो अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो डन, यहां तक का पार्ट, यहां तक का पार्ट डन है, ठीक है। वैसे हमें सिर्फ नेगेशन करना था, हमें कॉमन वॉमन निकालने की जरूरत नहीं था बच्चा, सिर्फ नेगेशन करके हमें दिखाना, सिंप्लीफाई करके, राइट ना। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे। मतलब अभी मैंने चार, देखो फर्स्ट कराया, एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को क्या बताया, फर्स्ट बताया, सेकंड आपको एज अ होमवर्क पार्ट दिया, राइट, थर्ड बताया, फोर्थ बताया, थर्ड नहीं, मैंने ना, सॉरी गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, मैंने ना आपको फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड आपको मैंने होमवर्क दिया, फोर्थ आपको बताया, फिफ्थ आपको बताया, सिक्स आपको बताया, राइट ना। अब बचा दो है, वो भी आगे बता देता हूँ, चलो चलो सब बताते हुए चलो, सब बताते हुए चलूंगा। ये क्वेश्चन दो क्या दिया, P और नेगेशन Q, देन सिंगल इंप्लीकेशन P एंड नेगेशन Q, राइट ना। करना नेगेशन, अपने को नेगेशन करना है, तो क्या होगा बताओ, नेगेशन करेंगे तो क्या होने वाला, देखो ध्यान से, नेगेशन P और नेगेशन Q, सिंगल इंप्लीकेशन, यहाँ पे ब्रैकेट P एंड नेगेशन Q, करेक्ट। नेगेशन लगाते हुए हम लोग नेगेशन लगाते हैं, अब क्या हो जाएगा बताओ, ये देखो सिंगल इंप्लीकेशन है, तो नेगेशन जब भी जाता है किसके पास जाता है, सेकंड वाले के साथ, किसके पास जाता है, सेकंड वाले के पास, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q बन जाएगा, इसके पहले आ जाएगा एंड, यहाँ पे P और नेगेशन Q, ये एज इट इज रहने वाला है, राइट ना बच्चा, तक का पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, क्या किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ना, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, बिकॉज हमने सिंगल इम्प्लीकेशन में चेंज किया इम्प्लीकेशन, राइट। डन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे P और नेगेशन Q तो सेम रहेगा, एंड अब नेगेशन अंदर जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो नेगेशन P हो जाएगा, एंड हो जाएगा और में नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, राइट। चलो ध्यान से सुनो, अभी क्या हुआ, एंड को बदल दिया और में, तो नेगेशन, नेगेशन आप सभी को पता होगा तो बोल दो बच्चा, नेगेशन ऑफ, एंड बदल गया और में, और मतलब एंड था, एंड और हुआ, एंड मींस कंजक्शन, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, P और नेगेशन Q कुछ नहीं कह सकते, एंड नेगेशन P सेम रहेगा, और नेगेशन नेगेशन कैंसल, क्या बचेगा, Q बचेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ, हमने क्या किया, नेगेशन किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, राइट ना बच्चा। देख लो, मैं चाहता हूँ लास्ट वाला आपको एज अ होमवर्क देना चाहता हूँ, जैसे मैंने थर्ड दिया था वैसे मैंने किसको दिया, 8 वाले को। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट ना। चलो फटाफट फटाफट, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना बच्चा, और कमेंट भी कर देना अगर आपको पसंद आया तो। मैंने पूरा ट्राई किया एकदम इजी करने के लिए आप सभी के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था पढ़ाऊंगा कम समझाऊंगा ज्यादा, राइट ना। चलो तो 2 ही होमवर्क दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ये टेबल की बात करते हैं, टेबल हम पहले बाद में करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, इसकी इसकी इसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या क्वेश्चन दिया है, रीराइट, वापस से लिखो, क्या लिखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, मतलब हमें इफ देन हटा देना। इफ देन कहां था बच्चा, जहां पे सिंगल इंप्लीकेशन आता है, P से Q, 2 स्टेटमेंट है जहां पे हम क्या करते हैं बच्चा, इफ देन का यूज करते हैं। इफ देन को चेंज करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या करना है बच्चा, नेगेशन, याद है ना आपको, नेगेशन में क्या करते हैं, नेगेशन हो गया, लॉ हो गया बच्चा, हमने बताया तभी आपको, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ बताया था ना आप सभी को, याद करो याद करो याद करो, कंडीशनल लॉ क्या था बच्चा, बहुत इजी था ना, बहुत इजी। जहां से P से Q जाते थे, कंडीशनल लॉ हम जब यूज करते थे फर्स्ट वाले के साथ तो जाता था, तो यहाँ पे और होता था, यहाँ पे Q आ जाता था, नेगेशन यूज नहीं करते थे हम, कंडीशनल लॉ यूज करते थे, जहां पे फर्स्ट वाले के साथ नेगेशन, सेकंड वाले के साथ नेगेशन नहीं जाता था, सेकंड वाले के साथ कब, जब हम क्या करते, नेगेशन यूज करते थे, राइट ना।
चलो नेगेशन रूल यूज करते थे, राइट। हम यहाँ पे लॉज यूज करें, कौन सा, कंडीशनल लॉ, राइट। तो चलो फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो। तो छोटा करते हैं इसको। फर्स्ट लिखना कैसे, लिखना कैसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट, राइट। हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम कर लेंगे। इसमें बताओ इफ के बाद जो यूज होता है मेरे पास क्या, पी स्टेटमेंट हो जाएगा, अ मैन इज अ जज, राइट ना। इसको हमने क्या बोल दिया, पी। क्यों क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, राइट। अब क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। जो दिया पहले लिख लो, क्या दिया, पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू, ऐसे फॉर्म में दिया है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चा, चेंज करेंगे। अब क्या बन जाएगा, बताओ जरा, क्या बन जाएगा, पी के साथ नेगेशन जाएगा। हमने कंडीशनल लॉ यूज किया पे, और कहां पे खत्म हो रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर ना, ऊपर ना खत्म, ऊपर हमेशा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू। अब इसी चीज को रिराइट करना है, जहां पे हम इफ देन का यूज ना करें, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। Therefore नेगेशन P, मतलब P क्या था, अ मैन इज अ जज, तो नेगेशन लग गया, इसका मतलब अ मैन इज नॉट अ जज, राइट। बीच में क्या है, और क्यों क्या है, ही इज ऑनेस्ट, करेक्ट। देख लो बच्चा, इफ देन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, समझा ना आपको। बस वैसे ही सॉल्व करना बच्चा आपको। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो फटाफट, दूसरा मुझे लगता है आप खुद ही बता दोगे बच्चा क्या करना है। इफ होगा आई थिंक ना, हाँ ये इफ है बच्चा। इफ टू इज रैशनल नंबर, तो टू, तो पी तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो आगे, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, तो आप क्या बोलोगे बच्चा, ध्यान से देखो, क्या बोलोगे, पी आप अज्यूम कर लोगे, पी आप अज्यूम कर लोगे, क्या अज्यूम करोगे बच्चा, टू इज अ रैशनल नंबर, टू इज अ रैशनल नंबर, क्या जाएगा, रैशनल नंबर, करेक्ट ना। क्यू क्या बन जाएगा, क्यू रूट टू इज इर्रेशनल नंबर, क्या जाएगा, इरेशनल नंबर, करेक्ट ना। देन सिंबॉलिक फॉर्म, पी से क्यू जाएगा, मैं पूरा लिखा नहीं बच्चा, राइट ना। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, उसका नेगेशन तो पी के साथ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा, राइट। ये आपका बन के आ गया। अब क्या लिखोगे, नेगेशन पी के साथ, टू इज नॉट रैशनल नंबर और रूट टू इज रैशनल, जैसा दिया था क्यू वाला वैसे रहने वाला है। चलो ये भी हो गया। लिख दो क्या, लिख दो क्या बच्चा, देखो ध्यान से लिख देता हूं, लिख देता हूं अगर आपको चाहिए तो। क्या जाएगा, टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर, और क्या जाएगा, रूट टू इज इरेशनल नंबर, रूट टू इज इरेशनल नंबर, है ना। लो ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो लास्ट वन, लास्ट वन क्या दिया, लास्ट वन तो क्या दिया है, ध्यान से देखो, लास्ट वन क्या दिया है, इफ एफ ऑफ टू इक्वल 0 देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप सभी। मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट पी हमारे पास क्या रहेगा, एफ ऑफ टू, ये तो इट दिया, गलती से दिया है यहाँ पे, इट नहीं यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे इफ आना चाहिए, राइट ना, इक्वल टू 0। क्यों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू, राइट ना। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, पी से क्यों जाना है, देन क्या करना है बच्चा आप बताओ। सो चेंज करोगे तो किसके साथ जाएगा, नेगेशन पी और क्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम पहले वाले के साथ भेज रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो क्यू के साथ पी के साथ नेगेशन, तो एफ ऑफ टू, अब यहाँ पे नॉट नहीं यूज करना है, यहाँ पे इक्वल दिया तो नॉट इक्वल हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। आई होप आपको समझ में आया। तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा, कुछ था ही नहीं, है ना, कुछ था क्या। अगर आपको नेगेशन आ गया समझ में, आपको कंडीशनल लॉ समझ में आ गया, तो आपके लिए एकदम इजी है ना। देख लो ध्यान से, आप सभी देख लो, ध्यान से आप सभी देख लो, डन ना। चलो
मैंने थोड़ा खिचड़ी करके लिखा है बट समझा के पूरा दिया। मैंने बोला था, अगेन बोल रहा हूँ, मैंने बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, याद करो, क्या बोला था मैंने, पढ़ाऊंगा कम लेकिन समझाऊंगा ज्यादा, राइट ना। चलो बढ़ते अभी आगे। आगे मीन्स पहले पीछे आ जाते हैं। हमने कुछ यहाँ पे चीजें मैंने बताया, इसको हम करेंगे बाद में डिस्कस। अब आ गया इसका टाइम। किसका टाइम? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इसमें ना कुछ चीजें आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बस कुछ चीजों पे आपको फोकस करना है। जैसे कि एडेपोटेंट, एडेपोटेंट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होगा बच्चा, ठीक है, गोली मारो उसको। अभी हाँ देखो, P एंड P दे दिया, दोनों स्टेटमेंट सेम होगा, P एंड P, Q एंड P, है ना, दोनों सेम होगा तो उसको हम क्या करेंगे, वन टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वन टाइम, राइट ना बच्चा। P और P है तो उसको हम क्या लिख देंगे, वन टाइम। आपको चीजें पढ़ना ही है, आपको चीजें क्या करना है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा कौन है भाई, दूसरा कौन है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में बच्चा देखो ध्यान से क्या करने का, समझो। P, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको लिखा हुआ ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं सब कुछ नेक्स्ट पेज में बता दूंगा। P और Q दे दिया, अब इसको क्या लिख सकते हो, Q और P लिख सकते हो, राइट ना बच्चा। P और Q इंटरचेंज कर दो, है ना, Q एंड P। और मैं बताया वैसे आप किस में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हो। P एंड Q दे दिया, अब इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q एंड P लिख सकते हो। ये कब होता है बच्चा, कम्यूटेटिव लॉ में। किधर होता है, कम्यूटेटिव लॉ में, राइट ना बच्चा। देखो ध्यान से, एक एक चीज बता देता है, एक एक चीज वापस बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, जो हमने पहला देखा है ना, एडेपोटेंट में क्या देखा हमने, P और P हुआ तो हम क्या लिखेंगे, P, या तो Q एंड Q हुआ तो भी हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, राइट ना। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या देखा, P और Q होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q और P लिख सकते हैं। P एंड Q हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q एंड P लिख सकते हैं, राइट है। इसके बाद हम देखने वाले, क्या देखने वाले बच्चे, ध्यान से देखो, क्या देखने वाले हम लोग इसके बाद, एसोसिएटिव लॉ, है ना। अब देखो P एंड Q एंड R दोनों सेम होना चाहिए, तो तुम किसी एक के साथ, दो के साथ ब्रैकेट ले लो, या इसमें इंटरचेंज करके पहले दूसरे के साथ ले लो, तीसरे को छोड़ दो, या पूरा ब्रैकेट ही हटा दो। समझा है क्या, नहीं समझा? देखो ध्यान से, क्या था बच्चा, ये क्या था आपका, नाम याद रखना, नाम याद रखना बच्चा, एसोसिएटिव। क्या नाम याद रखना, एसोसिएटिव, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, P और Q और R दे दिया है ना, ब्रैकेट कहीं नहीं है, P और Q और R आप इन दोनों के साथ लगा दो, या P और Q और R आप इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दो, डिपेंड ऑन यू बच्चा। यह कहाँ पे होता है, एसोसिएटिव लॉ। कहाँ होता है बच्चा, एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ वाले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हम बात करते हैं। पहले देख लो फिर समझाऊंगा, देख लो पहले फिर समझाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूट, देखो मैंने आपको ऊपर वाला बताया, नीचे वाला समझ जाओ। और दिया दोनों, दोनों एंड दिया, यहाँ पे और दिया है ना, तो पूरा एंड होना चाहिए, पूरा और होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लो बच्चा, ध्यान से आप समझो, यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, P और Q एंड R ऐसा दे दिया, राइट ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बच्चा डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब क्या सर, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। कैसे जाएगा, देखो P, ये पूरा पार्ट P और किसके साथ जाएगा, Q के साथ, Q के साथ गया, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों बीच में क्या है, एंड, जो बीच वाला पार्ट वही रहेगा। फिर ये पार्ट किसके साथ जाएगा, R के साथ, तो P और किसके साथ जाएगा बच्चा, R के साथ। दिख रहा है, इनके जो बीच का था यहाँ सेंटर में आ जाएगा, बाकी अपने साथ लेके चले जाएगा, राइट ना। कभी कभी ऐसा दिया था, हम उसको रिवर्स करके लेके चले जाते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चा, आइडेपोटेंट लॉ, है ना, तो यही नाम था ना, आइडेपोटेंट लॉ। फिर दूसरा हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा हमने एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ हमने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट ना बच्चा। ध्यान से एक बार रिपीट करो, ध्यान से सुनो। पहले हमने क्या देखा, आइडेपोटेंट लॉ। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने क्या देखा बच्चा, दूसरा हमने क्या देखा, पहले आप एक देखते जाओ। तीसरा क्या देखा, देख लो। चौथा क्या देखा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे आइडेपोटेंट लॉ। फिर हमने क्या देखा बच्चा, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। फिर हमने क्या देखा, एसोसिएटिव लॉ। फिर हमने क्या देखा बच्चा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट ना। आपको चार चीजें समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट मींस बच्चा उसके बाद क्या दिया है, चलो पूरा क्लियर कर देते हैं सब कुछ। चलो डन, आते वापस से। डी मॉर्गन्स लॉ बच्चा आप सभी को बता चुका। डी मॉर्गन्स लॉ आप देख सकते हो, पहले एक बार नेगेशन बाहर रहेगा, अंदर जाएगा तो यहाँ पे नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, एंड को बदल देगा और में
या तो और दिया तो बदल देगा एंड में, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट लो। ये मैंने कुछ देर पहले बता दिया था, कुछ देर पहले बताया। इसको पढ़ना है क्या अच्छे से? ये समझ में तो आ गया ना सर? अभी क्या बताओगे बार बार एक ही चीज को? चलो पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये वाला, सर ये वाला, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से समझना है। अगर आप समझ गए, क्योंकि लास्ट वाले दोनों मैंने बता चुका पहले से, तो बचा एक और ए दो, है ना? चलो ध्यान से आइडेंटिटी लो ना। अभी ध्यान से सुनो क्या दिया है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यही साइड में समझाने का ट्राई करता हूँ, है ना? क्या समझना है पहले देखो, क्या लिखा आइडेंटिटी लो में? पी एंड टी दे दिया, राइट ना बच्चा? दूसरा दूसरा पी एंड सी दे दिया, और दो है, और दो है, ध्यान से देखो, पी और टी दे दिया है, पी और सी दे दिया, राइट ना? अभी ध्यान से समझो, अभी ध्यान से समझो। आप सभी को मैंने टेबल बनाना सिखाया था, टेबल बनाना सिखाया था। अगर आप सभी ने मिस नहीं किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। वहां पे हमने एक चीज सीखा था, ट्रू और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, है ना? देखो देखो ध्यान से, और का जब कंडीशन था तो और में दोनों फॉल्स हुआ तो फॉल्स होता है, अदरवाइज सब में क्या हो जाएगा? ट्रू, अदरवाइज सब में क्या हो जाएगा? ट्रू। ऐसा हमने पढ़ा था। और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना? ऐसा हमने पढ़ा था। एंड ये कंडीशन ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, है ना? है ना? ध्यान सभी देखो, ध्यान सभी देखो, जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज सब में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सब में क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब फॉल्स और ट्रू, यहाँ पे टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, इसी को हम बोलते हैं ना बच्चा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं एंड के कंडीशन में हूं, अगर मैं एंड के कंडीशन में हूं, अगर मैं एंड के कंडीशन में हूं, यहाँ पे समझो स्टेटमेंट को मैंने ट्रू बोल दिया तो सी मतलब फॉल्स होगा। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी। हाँ सी आ गया। ऊपर वाले को समझने का नहीं बच्चा, एक को देखने का, दूसरा ये टी आ जाएगा, है ना? सॉरी टी बोल रहा है, सॉरी सॉरी, गलती हो गया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? पी आएगा। एक में सी, दूसरे में पी, ऐसा याद रखने का। एक को समझा, दूसरे को बचा हुआ पी वाला लिखने का। यहाँ पे देखो पी क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे फॉल्स होता है। अब यहाँ पे ट्रू होता है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट मैंने ट्रू ले लिया तो भी ट्रू 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 आना चाहिए। लेकिन बच्चा ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे जब भी हम आइडेंटिटी लॉ देखते हैं बच्चा, यहाँ पे पी एंड टी आने पे हम क्या लेते हैं? पी लेते हैं। पी एंड सी आने से हम सी लेते हैं। क्यों लेते हैं बच्चा? मैंने आपको रीजन बताया कि मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने बनाया, जिससे आप एक समझो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, अगर और हुआ तो और का कंडीशन क्या था? दोनों फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर समझो इसको मैं फॉल्स बोला तो ये ट्रू है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स ना, सॉरी ट्रू हो जाएगा। देखो फॉल्स और फॉल्स होने से फॉल्स है, अदरवाइज सब क्या जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू, समझो इसको फॉल्स, हम पी को स्टेटमेंट फॉल्स लेते हैं, ट्रू है तो फॉल्स ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे सीधा पी आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स है तो यहाँ पे बोलोगे सर ये फॉल्स, तो फॉल्स 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 होना चाहिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो जिस मैंने इसको बताया था, ये क्या आ गया हमारे पास? फॉल्स आया था, फॉल्स में सी ले लिया तो बच्चा पी आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें टी आ गया, बच्चा क्या? पी आ जाएगा। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो बच्चा, ठीक है? ऐसे याद रखो। थोड़ा सा दिक्कत होगा बच्चा, लेकिन एक बार समझ गया ना तो सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। चलो ध्यान से देखो, अभी कॉम्प्लीमेंट लो, देखो बच्चा कॉम्प्लीमेंट, पी एंड नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी, दो दिया ना बच्चा? देख लो दो दिया है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर मैंने इसको ट्रू बोल दिया एंड नेगेशन, ये ट्रू है, नेगेशन लगने से क्या हो जाएगा? ट्रू, एंड ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चा? नेगेशन लगने से फॉल्स। अभी हमने कंडीशन देखा ट्रू एंड फॉल्स, एंड के कंडीशन में दोनों ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज क्या? फॉल्स हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या आने बच्चा? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या सी आ रहा है ना, यहाँ पे आपके पास सी आएगा। कैसे है समझा है क्या? ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको स्टेटमेंट को मैंने ट्रू कंसीडर किया, यहाँ पे नेगेशन लगा, उसी स्टेटमेंट का नेगेशन है, तो इधर ट्रू है तो इसका नेगेशन लगा फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स, एंड ये कंडीशन में दोनों ट्रू होना चाहिए, एक तो ट्रू एक दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी हाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, राइट ना? दूसरा 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 अगर ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू, ये भी ट्रू था, अब नेगेशन की वजह से क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ट्रू और फॉल्स, और ये कंडीशन में दोनों फॉल्स होने चाहिए, एक ट्रू एक फॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? और अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। यहाँ पे क्या जाएगा? ट्रू, ट्रू फॉर टी, ट्रू फॉर टी। देख लो
कॉम्प्लीमेंट, बहुत इजी यार, बहुत इजी। समझ में आ रहा है ना? बस ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, चीजें एकदम आसान होते हुए जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अभी हम लोग आगे बढ़े, हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। अब क्या बचा, अब क्या बचा? देखो कंडीशनल मैंने आपको समझा दिया था कि पहले वाले के साथ लगता है और यहाँ पे और आता है। बाय कंडीशन मैंने आपको बता दिया था, दोनों को पहले सेपरेट करो, एंड रहेगा, फिर एक पहले वाले के साथ जैसे हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ पे करना है। इसको मुझे समझाना है नहीं, इसके स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था, राइट। बचा एक ही, कौन से? एब्जॉर्प्शन लॉ बचा। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। पी और पी एंड क्यू दे दिया, राइट ना बच्चा? ये देखो दोनों यहाँ पे एक और एक दूसरा होना चाहिए, एंड होना चाहिए, और दोनों पहला दोनों सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा? देखो पी हो जाएगा, पहला दूसरा सेम होना चाहिए, पी हो जाएगा। सेम इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, सेम इसमें भी कर सकते हैं। पी एंड पी और क्यू, पहला और यहाँ पे दूसरा सेम होना चाहिए, यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए, पी हो जाएगा, राइट ना? तो पहला जो दोनों सेम है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, करेक्ट। चलो ये हमारा टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। अगर टेबल आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो प्लीज एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं आपके आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चलो स्टार्ट करते बच्चा, अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे सीधा आते हैं हम लोग। तो हो गया था, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि एक में तो हो नहीं पाएगा आई थिंक। हम लोग 9 पे है, 10। चलो सुनो अभी, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, राइट ना? हमें ट्रुथ टेबल का यूज नहीं करना है और हमें इसको क्या करना है बच्चा? सॉल्व करना है ना। तो हमें डायरेक्टली लॉज यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लॉज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को। थैंक यू कर रहा भाई। सर 9 करेक्ट। ठीक है, सुनो अभी स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हमारे पास? P डबल इम्प्लीकेशन Q, है ना? हमें क्या चेंज करना है? P एंड Q में, और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, करेक्ट ना? हम क्या लेते हैं यहाँ पे बच्चा? हम लेते हैं LHS। LHS क्या हो जाएगा? P डबल इम्प्लीकेशन Q हो जाएगा। अब हमें क्या लॉज यूज करना है? लॉज यूज करने से हम बच्चे क्या करेंगे? डबल को सिंगल में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कैसे होगा? P सिंगल इम्प्लीकेशन Q हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा एंड आता है, देन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा पी। अब हमने यहाँ पे लॉज यूज किया, कौन सा लॉज यूज किया बच्चा? देखो ध्यान से, हमने डबल को हमने किस में चेंज किया? सिंगल में चेंज किया ना। डबल को हमने किस में चेंज किया? सिंगल में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ हमने यूज कर दिया, राइट। अब इसके बाद देखो, हम इसको फिर से चेंज करेंगे, सिंगल को, जो सिंगल इम्प्लीकेशन है एंड या और में। तो हम देखो, जब हम लॉज यूज करते हैं तो हम हमेशा पहले वाले के साथ लॉ लगाएंगे, यहाँ पे और हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, एंड का एंड रहेगा, यहाँ पे नेगेशन क्यू हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे पी। अब यहाँ पे क्या यूज किया हमने? हमने यहाँ पे क्या यूज किया बच्चा? ये वाला, किसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल लॉ, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल, हमने यूज किया, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए था? ये वाला पार्ट हमें चाहिए, राइट ना?
क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अभी यहाँ तक हो गया, पी एंड क्यू चाहिए, हम एक एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वाला पार्ट यहाँ पे हम भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नेगेशन पी के साथ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये जाएगा, हम क्या इसको मल्टीप्लाई करें, इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स नेगेशन पी को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे कौन है, बाहर एंड है, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू और यहाँ पे पी हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया, बीच में क्या है, और एक क्यू भी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, एक क्यू मल्टीप्लाई, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे और आ जाएगा, क्यू जाएगा इसके साथ, इसके बीच में क्या है, एंड है, नेगेशन क्यू और पी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, देखिए वाला पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट ना बच्चा, ध्यान से देखो मैंने किया गया, ध्यान से देखो, मैंने इस वाले पार्ट को उठाया, इसके साथ वो कर दिया, राइट, यहाँ पे क्या रहेगा, एंड, फिर इसको उठाया, इसको पहले बाहर रख दूंगा, क्यू इसके साथ पूरा हो जाएगा, राइट ना। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ तक होने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो, ये अंदर जा सकता है, सॉरी अंदर जाना मीन्स इसके साथ भी और इसके साथ भी, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या रहेगा, और फिर जाएगा इसके साथ, है ना, और रहेगा नेगेशन पी, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ, और हो जाएगा नेगेशन पी एंड पी हो जाएगा, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे क्या और रहेगा, क्यू एंड नेगेशन क्यू, देन यहाँ पे और आ जाएगा, जो रहेगा पार्ट बाहर रहेगा, फिर क्यू एंड पी, इधर भी क्या बचा, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे अगेन क्या हमने क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, यहाँ तक का। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेशन, इसको हम सेम कुछ नहीं कर सकते, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एज इट इज रखो, और देखो यहाँ पे नेगेशन P एंड P, देखिए वाला कहाँ पे आपको दिख रहा है, P एंड P, कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या था बच्चा, देखो P एंड P था, अगर इसको ट्रू लिया, इसको हम क्या बोल देंगे, फॉल्स बोल देंगे, क्योंकि नेगेशन लग गया, तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या आता है, फॉल्स आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे सी आ जाए, क्या यहाँ पे सी बोले या फॉल्स दोनों चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एफ लिख सकता हूँ, राइट ना, ब्रैकेट क्लोज, और सेम यहाँ पे देखो क्यू अगर ट्रू हुआ एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और क्यू एंड यहाँ पे पी हो जाएगा, करेक्ट ना। यहाँ पे हमने रीजन क्या लिख दिया बच्चे, ध्यान से देखो, क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लो, राइट ना, क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लो, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अभी ध्यान से देखो, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, अभी ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो ये एफ वाला दिख रहा है यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ में देखो पी एंड टी, पी एंड सी, पी और सी, पी और टी, तो अभी हमने यहाँ पे समझा था कि मेरे पास क्या दिया है, पी और टी दे दिया है, पी और सी दे दिया है ना, तो पी और टी हमें पता है, और में अगर ट्रू हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे, अदरवाइज इसको बोलेंगे पी बोलते हैं। अब यहाँ देखो एफ की हम बात करते हैं ना, एफ और में ना, तो इसको तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पी और सी, सी बोला एफ बोलो, मतलब सेम हो गया, पी और एफ में क्या जाएगा, पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी का काम कौन कर रहा है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, पूरा एफ का काम कर रहा है, यहाँ पे और हो गया सेम, और में यहाँ पे एफ हट के आ जाएगा, क्यू एंड पी, दिख रहा है क्या ध्यान से, इसको हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी लॉ, है ना, आइडेंटिटी, राइट। अब हमें आंसर क्या मैच करना था, देखो ये वाला पार्ट पहले है, देखो इसको हम पहले इंटरचेंज कर देते हैं, और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, ये पार्ट पहले चाहिए Q एंड P, और ये पार्ट हमें बाद में चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब आगे पीछे कब हो सकता है, आगे पीछे कब, कम्यूटेटिव लॉ में, कहां पे हो सकता है, कम्यूटेटिव लॉ में, राइट ना बच्चों, हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अभी भी करेक्ट नहीं है, हमें पहले क्या चाहिए, P फिर Q चाहिए, राइट ना, हम क्या करेंगे, यहाँ भी चेंज करेंगे, पहले P एंड Q हो जाएगा, यहाँ फिर से हमने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ यूज किया, नेगेशन P एंड नेगेशन क्या यहाँ पे Q, करेक्ट ना, फिर से हमने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ हमने यूज किया, देखो इक्वल हमारे पास क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे RHS, हमने क्या लिया था, LHS लिया था, राइट,
बाद में हम क्या करेंगे, बॉक्स में क्वेश्चन को लिख देते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं। आई होप आपको समझ में आ बच्चा, राइट ना। देख लो मैंने टेबल के साथ यूज करने का ट्राई किया बच्चे, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, राइट ना। चलो देखते हैं अभी। यहाँ पे क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर, राइट ना। इसे आगे मैंने कॉपी कर तो दिया है। यहाँ पे अभी देखिएगा प्रॉपर। क्वेश्चन 2 देखो, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन 2 क्या दिया है, P और Q एंड P और नेगेशन Q इक्विवेलेंस टू P चाहिए, राइट ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS लेते हैं, P और Q, राइट बचा तक का, एंड P और नेगेशन Q, इतना हो गया। सबसे पहले हम क्या करने वाले, ध्यान से भी देखो। यहाँ पे क्या दिया है, हम इसको, हमें P चाहिए ना, इसको लेके इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P लिया हमने, यहाँ पे P और देखो ध्यान से भी, हम क्या करेंगे, या तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे उतना नहीं करना है। रुको देखो, यहाँ पे आपको P दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, P है, यहाँ भी P है, राइट ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर में देख सकते हो, जब यहाँ पे दोनों जगह आपको P दिख रहा है, तो हम P को कॉमन ले सकते हैं ना। देखो हमने P को बाहर निकाल लिया, P को हमने बाहर निकाला, तो P के बाजू में क्या सिंबल है, और भी आ जाएगा, और के साथ P आ जाएगा, P और बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, Q, यहाँ पे क्या बचेगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेशन Q, राइट ना बच्चा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने क्या यहाँ पे यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटर, क्या यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट ना बच्चा। चलो इसके बाद कहानी देखो अभी आगे। यहाँ पे नेगेशन, सॉरी Q है, यहाँ पे नेगेशन Q। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखो, P एंड नेगेशन Q, सॉरी P एंड नेगेशन P, P और नेगेशन P। मतलब अगर मेरे पास Q एंड नेगेशन Q दे दिया है, अगर ये ट्रू है एंड ए ट्रू, नेगेशन करने के फॉल्स हो जाए, एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास क्या आएगा, P और F हो जाएगा। तभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया बच्चा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या यूज किया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने क्या क्या यूज किया, करेक्ट ना बच्चा। देखो मैं टेबल बाजू में से लेके आ रहा बच्चा, ताकि आप अभी समझो, आपका अंडरस्टैंडिंग टाइम है बच्चा। अगर समझ गया तो टेबल का नीड भी आपको नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बोलूंगा भी तो आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। दैट्स आपको सामने दिखा रहा हूँ कि मैं देख के कैसा यूज कर रहा हूँ। अब हमें फाइनेंसर P चाहिए। अब हमें पता चल गया बच्चा, इसको देख के P और F, देखो यहाँ पे कहा गया आइडेंटिटी लॉ में, देखो P एंड T, P एंड C, P और C, P और T। तो और है, तो और की कंडीशन में जाओ, P और C, P और T। यहाँ पे क्या आपके पास F है, मतलब C पे जाओ, और की कंडीशन में दोनों देखो, दोनों फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो P और यहाँ पे ट्रू है, जिसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, P हो जाएगा। इसमें हम P लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, आइडेंटिटी लॉ। हमने क्या यूज किया, आइडेंटिटी लॉ हमने क्या किया बच्चा, यूज किया, राइट ना। देख लो इक्वल हमारे पास आ गया RHS, हमने क्या लेता है, LHS लिया था, राइट ना। बाद में क्वेश्चन लिख देने का, देयरफॉर P और Q एंड P और नेगेशन Q इक्विवेलेंस टू P आ जाएगा, राइट। यहाँ तक का पूरा एकदम क्लियर है बच्चा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। तो बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं इसको आगे कॉपी कर लेता हूँ बच्चे, इसको आगे कॉपी कर लेता हूँ। चलो आप इसको पहले कॉपी कर लो, उसके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्वेश्चन कॉपी आई थिंक नहीं किया है, मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड दो मुझे। क्वेश्चन 11 पे एंड 12 पे, राइट। आप इसको कॉपी कर चुके हो। चलो
चलो ये पार्ट यहाँ पे आ गया। सुनो अभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, राइट है। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस टू P और Q करना है। हम क्या लेते हैं बच्चे यहाँ पे, हम LHS लेते हैं, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, राइट, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। अब ध्यान से देखो, मैंने एक ऑब्जर्वेशन करता हूँ बच्चा, ध्यान से देखो, तीनों को अच्छे से देखो, कुछ कॉमन ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, P नेगेशन P, यहाँ पे P दिख रहा है, राइट, ये थर्ड में है, Q नेगेशन Q, मतलब इन दोनों में Q का ऑप्शन दिख रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो बच्चा, आपने देखा रहेगा कि जो कॉमन होता है, देखो यहाँ पे P कॉमन था, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो आगे से था, पीछे से भी हो सकता है। मींस Q के साथ क्या है, एंड है, एंड Q को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, P बचेगा, और यहाँ पे और है, यहाँ पे नेगेशन P बचेगा। तो हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पे इनडायरेक्टली हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, तो P एंड नेगेशन Q, करेक्ट ना बच्चा। अब मैं लिख सकता रीजन, है ना, क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज कर दिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चीज वापस नोटिस करो, यहाँ पे P, यहाँ पे नेगेशन P, P नेगेशन P, कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखो बच्चा ध्यान से, P एंड P अगर समझो यहाँ पे मेरे पास ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है बच्चा, ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे जाएगा ट्रू एंड Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, है ना, सॉरी, ये पूरा पार्ट हटके बच्चा हमारे पास T आ गया, Q लिख दिया, और P एंड नेगेशन Q। अब बताओ जरा ध्यान से, अब बताओ ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या यूज किया था हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने यूज किया यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी ट्रू एंड Q दिया ना, मतलब आइडेंटिटी लॉ में जाओ, एंड P एंड Q दिख रहा है आपको, एंड में आगे पीछे चल जाएगा बच्चा, ठीक है, देखो T एंड Q। अब देखो यहाँ पे एंड की कंडीशन में एक दोनों ट्रू होना चाहिए, अगर समझो मेरे पास यहाँ दिख रहा है आपको एंड T दिख रहा है, T एंड Q, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, देखो T, एक हमने P एंड हमने क्या देखा था, C देखा था, यहाँ पे C हमारे पास आता था, देखो C आता था, अदरवाइज हमारे पास क्या, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हमारे पास आ जाएगा, T एंड Q, तो यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे क्या था हमारे पास Q, यहाँ पे और P एंड नेगेशन Q। सो हम क्या बोलेंगे बच्चा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट ना। देन हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए था। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, अंदर जाएगा इसके साथ भी, अंदर जाएगा इसके साथ भी, मतलब Q और P हो जाएगा एंड Q और नेगेशन Q हो जाएगा, राइट ना। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने क्या क्या यूज किया, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट में देखो ध्यान से, अगर चीजें आपने वहां पे समझा तो आपको चीजें आसान लगेगा बच्चा, अदरवाइज आपको टफ लगे थोड़ा सा। अब देखो Q और P सेम रहने वाला कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको आपने ट्रू बोला और इसको आपने फॉल्स बोल दिया, और ये कंडीशन में क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज और दोनों में क्या, दोनों F होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया बच्चा, बताओ फटाफट, कौन सा लॉ यूज किया, जहाँ पे Q, तो हमारे पास क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या रहेगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने यूज किया। सामने मैंने फ्लो चार्ट रखा ताकि आपको समझ में आए। अब देखो एंड के कंडीशन में जाओ, जहां पे हम इसकी बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की, P एंड T, तो P एंड T, तो क्या आएगा बच्चा, मेरे पास P आ जाएगा। ये पूरा पार्ट किसका काम कर रहा है, Q और P, ये तुम्हारा P का काम कर रहा है ना, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाओ, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। लेकिन पहले P चाहिए बाद में Q चाहिए, पहले P चाहिए बाद में Q चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, पहले P और Q हो जाएगा। ये कब होता है बच्चा, ये कब होता है, ये हमारा होता है स्टार्टिंग में। देखो हमने क्या देखा था, कम्यूटेटिव लॉ देखा था ना, इसको बोलेंगे एक सेकेंड,
क्वांटिटेटिव लॉ, राइट ना। अब ये हमारा क्या हो गया, आरएचएस हो गया, हमने क्या लिया था, एलएचएस लिया था। देन लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा उसको कॉपी कर देने का, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो एकदम बच्चा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। प्लीज 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 अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चा, थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चा, आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप पूरा फोकस इस पे कर देना। अगर आपको ए समझ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट ना। चलो मैंने थर्ड बता दिया, फोर्थ वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप प्लीज इसको कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। चलो बढ़ते हैं अभी आगे, लास्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन को खत्म करते हैं फटाफट। देखो अभी ध्यान से देख लो बच्चा क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट वाला क्वेश्चन, नेगेशन ब्रैकेट में P और नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज सिग्निफिकेशन P एंड नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज इक्विवेलेंस टू। यार सुनो, क्या हमें लेके आना है, P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q लेके आना, राइट। तो हम क्या लेते हैं बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS हमारे पास क्या दिया, LHS हमारे पास क्या दिया बच्चे बताओ, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में P और नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज सिंगलिफिकेशन P एंड नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब देखो बच्चा, यहाँ पे बाहर नेगेशन है, यहाँ पे बाहर नेगेशन है, इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लीकेशन यूज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे नेगेशन यूज हो रहा है। नेगेशन जब भी यूज होता है, हमने देखा था P सिग्निफिकेशन Q के साथ था, अगर नेगेशन बाहर था हमेशा किसके साथ आता था, लास्ट वाले के साथ, नेगेशन Q, यहाँ पे एंड आता था, यहाँ पे P आता था, राइट ना। जब नेगेशन बाहर होता था तो यहाँ पे देखा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, क्योंकि हम सेकेंड वाले के साथ नेगेशन शेयर करेंगे तो P एज इट इज रहेगा। और एक सेकेंड मैंने यहाँ गलती कर दिया, फ्लो में गलती कर दिया, है ना। क्योंकि पूरा P का काम ये कर रहा है, Q का काम ये कर रहा है, तो नेगेशन इसके साथ जाएगा P एंड नेगेशन Q, तुम्हारा P का काम कर रहा है और यहाँ पे एंड आ जाएगा Q। देखो ये तुम्हारा Q का काम कर रहा है, लास्ट वाला Q हो गया, ये तुम्हारा P हो जाएगा, तो P एज इट इज रहेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि तुम्हारा P का काम ये पूरा पार्ट कर रहा है, Q का काम ये कर रहा है, तो Q के साथ नेगेशन जाएगा, मतलब इसके साथ नेगेशन गया, ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, बीच में एंड आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे यूज क्या किया, नेगेशन, है ना, यहाँ पे हमने यूज किया नेगेशन, लेकिन किसको चेंज किया, कंडीशनल को, है ना। नेगेशन ऑफ कंडीशन, है ना, इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लिखो, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन हमने यूज किया, राइट ना, क्योंकि हमने सिंगल वाले को चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आओ, अब देखो ये अंदर जाएगा, इसके साथ भी अंदर जाएगा, इसके साथ भी, राइट ना बच्चा। अब देखो ध्यान से क्या जाएगा, P और नेगेशन Q, यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ क्या नेगेशन P हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, और में नेगेशन ऑफ नेगेशन Q हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब यहाँ पे क्या हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज किया, क्या यूज किया हमने, डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया हमने, राइट। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि एंड और में और एंड में। अब देखो P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P का नेगेशन P रहेगा, और डबल इंप्लीकेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा Q, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा, करेक्ट। अब हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए था, देख लो ध्यान से, P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q, ये आपका क्या हो गया बच्चा, हमारे पास RHS हो गया। हमने क्या लिया था, LHS लिया था। लास्ट में क्वेश्चन देयरफॉर नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में P और नेगेशन Q सिंगलिफिकेशन P एंड नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज इक्विवेलेंस टू P और नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q, आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। आई होप बच्चा आपको समझ में, यहाँ पे सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज किया, बाकी तो हमने नेगेशन वाला पार्ट यूज किया, ठीक है। आप कॉपी कर लो इसको एक बार, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम पे स्टॉप करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको एकदम इजी में बताऊंगा, सब कुछ मैंने बता के, ऑलमोस्ट सब कुछ बता के दिया, क्योंकि सबसे टफ पार्ट था आपका 1.4। अगर आपको 1.4 आ जाता है तो आप 1.5 को इजिली टैकल कर सकते हो। वहाँ के क्वेश्चन जो हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें लॉस पता होना चाहिए, हमें नेगेशन पता होना चाहिए। अगर हमें दोनों पता है, हम उसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आए। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड बच्चा आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर देना, बहुत बहुत ज्यादा। अगर देखो आप सभी के लिए मेहनत करो तो बस आप सभी का प्यार ही चाहिए बच्चा है कि आप सभी
थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, आप जरूर लेक्चर देखो, नोट डाउन करो चीजें, अगर आपको जो भी चीज नहीं समझा मैंने फास्ट बताया तो भी आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।